हालेलुया कलीसिया, प्रेज द लॉर्ड। या सब लोग आशीषित है। आमीन, हालेलुया। बहुत दिन के बाद फिर से एक शानदार और सामर्थ भरी वचन को लेके आया हूँ, ताकि मैं भी खाता हूँ और खाते खाते और आपको भी खिलाऊं। आमीन, हालेलुया। जैसा पवित्र आत्मा ने इन दिनों में मुझसे जो बातें कर रहा था, आमीन, आने वाले दिनों में ऑलरेडी क्रिसमस है, दिसंबर 25 को। आमीन, उसके मेरा आज की सब्जेक्ट है क्रिसमस के बारे में। आमीन, हालेलुया। उससे पहले हम लोग वचन में जाने से पहले छोटी सी प्रार्थना करेंगे। सब लोग अपने आंखें बंद करते इस समय। Oh, thank you, Father. Thank you, Jesus. Thank you, Heavenly Father. पिताजी, समय मैं और मेरी घराना, मैं और मेरी कलीसिया एक मन होकर पिताजी इस समय आपके चरणों में आते परमेश्वर, धन्यवाद के साथ पिताजी। हमारे जो भी परमेश्वर आपकी ओर से जो भी वचन आएगा पिताजी, वो सिर्फ आपकी आत्मा से अनुसार चलने के लिए प्रभु मेरे होठ को आप परमेश्वर आप एक कीजिए परमेश्वर, इस्तेमाल कीजिए परमेश्वर। जैसा आपने एशिया को होठों को जैसा छुआ, मैं विश्वास करता आपके पवित्र में जो मेरे अंदर छुपा है परमेश्वर, ताकि आपकी वचन जैसा आज के मॉर्निंग मुझे सिखाया था, संतोष तुम जगत की ज्योति हो बोला था परमेश्वर। ज्योति परमेश्वर ने हर एक लोगों को ऊपर परमेश्वर आने के लिए मैं आपकी उस स्पिरिट को, उस वरदान को मांगता पिताजी। मैं धन्यवाद करते हो हर एक नेटवर्क, हर एक चीज को परमेश्वर यीशु के नाम से और यीशु के लव के द्वारा पिताजी मैं कवर कर लेता पिताजी। आगे का जब मैं जो भी आएगा परमेश्वर मेरे पिता के हाथ में सौंपते हुए मेरी छोटी सी प्रार्थना सुन और कबूल कीजिए। Amen, amen, amen. Hallelujah. Nandalaraba, shindere bere katalaraba. Hallelujah. Thank you, Jesus. Thank you, Holy Spirit. Hallelujah. और खंडालारबा shindere katalaraba shindere be. सब लोग इस समय अपनी आंखें बंद करते हैं, ताकि इस मैसेज जो एकदम गहरा ही है, एमन, ताकि मैं ऐसी पेश नहीं करना चाहता हूँ। एक छोटी सी गीत लूंगा पवित्र आत्मा के द्वारा। Thank you, Lord Father. Thank you, Jesus. Hallelujah. मैं केवल तुझसे प्रेम करूं, मैं केवल तुझसे प्रेम करूं, मैं केवल तुझसे प्रेम करूं और पीछे ना हटूं, तेरी ही मार्गों पर चलो, तेरी ही महिमा मैं गाऊं, तेरे ही सामने झुको और पीछे ना हटूं, तेरी ही मार्गों पर चलो, तेरी ही महिमा मैं गाऊं, तेरे ही सामने झुको और पीछे ना हटूं। यस लॉर्ड पिताजी, इस समय मैं और परमेश्वर आपकी आत्मा को लेकर, आपके वचन को लेकर पिताजी, आप मुझे सामर्थ और शक्ति और बुद्धि देना पिताजी, ताकि आपके वचन कहते हैं परमेश्वर जिसके भी ज्ञान की कमी हो मुझसे मांगे पिताजी, ताकि मैं आपके वचन पर अटल रहने के लिए प्रभु उस वचन की गहरी बातें प्रभु आज की रात परमेश्वर होने देना हर एक कलीसिया के लोग के साथ पिताजी आप बातें कीजिए पिताजी। ये मेरी छोटी सी प्रार्थना आपने सुना और कबूल किया, उसके लिए आपको धन्यवाद करता पिताजी। आमीन, हालेलुया। मैं एक वचन बोलना चाहता हूँ स्टार्टिंग 1 शमूएल अध्याय 17 वचन, अध्याय 17 ಇದು वचन है 32 से लेके 35 तक। 1 शमूएल अध्याय 17 वचन ಇದು 32। पहला शमूएल वचन 17 में, अध्याय 17 में वचन 32 से 34। तब दाऊद ने शाऊल से कहा, किसी मनुष्य का मन उसके कारण कच्चा ना हो। हाँ। तेरा दास जाकर उस फलिस्ती से लड़ेगा। हाँ। शाऊल ने दाऊद से कहा, तू जाकर उस फलिस्ती के विरुद्ध विरुद्ध युद्ध नहीं कर सकता, विरुद्ध नहीं कर सकता, क्योंकि तू तो लड़का है। आमीन, हालेलुया। उसने सोलोमन कहता है तू तो अभी लड़का है, तू तो अभी छोटा है, तू तो अभी जवान है। आमीन, हालेलुया। इसको वचन को दावीद ने क्या कहता है सुनेंगे।
और वह लड़कपन हाँ। ही से योद्धा है। हाँ, दाऊद ने शाऊल से कहा, दाऊद ने साउल से कहा, तेरा दास अपने पिता की भेड़ बकरियां चराता था, हाँ, और जब कोई सिंह या भालू झुंड में से मेमना उठा ले जाता, आमीन, हालेलुया। जैसा दाऊद कहता, मैं ऑलरेडी जब मैं अपने पिता के पास घर पे था, जैसा मैं भेड़ बकरी चलाता था, हर एक चीज में मैं लड़कर आगे बढ़ता था। आमीन, हालेलुया। इसी रीति से आपके सामने इस नौजवान, आमीन, इस दाऊद के वचन के द्वारा मैं आगे बढ़ रहा हूँ। आमीन, हालेलुया। तो यही हर एक जो भी जवान लोग आएगा, उसने वचन पकड़ कर आएगा। आमीन। दाऊद का भाई जाना था, अरे तू तो छोटा है, तू जाके बकरा चलो, तू इधर कहीं के लिए आया? तो दाऊद का भाई भी उसको क्या जाना, तू जान दाऊद को, लेकिन दाऊद हीरो में से हीरो था। आमीन। सबसे बढ़कर पवित्र आत्मा को और परमेश्वर का एक संगीत गीत गाने वाला, आमीन, एक वर्शिपर था। आमीन, हालेलुया। आज की मेरी सब्जेक्ट क्रिसमस क्या है? आमीन। व्हाट्स द क्रिसमस? हमें क्रिसमस बनाना चाहिए। हालेलुया। इस समय हम लोग जाएंगे वचन पर, जैसा मत्ती अध्याय 4 वचन ಇದು मत्ती अध्याय 4 और वचन 13, 14, 15, 16। मत्ती अध्याय 4 वचन 13, 14, 15, 16। या हम 13 में पढ़ेंगे। 13 में, और वह नासरत छोड़कर वो नासरत छोड़कर कफरनहूम में जो झील के किनारे हाँ, जबूलून और नप्ताली के देश में है, हाँ, जाकर रहने लगा, ताकि जो यशायाह भविष्यद्वक्ता के द्वारा हाँ, कहा गया था वो पूरा हो। हाँ, जबूलून और नप्ताली के देश झील के मार्ग से यरदन के पार, अन्य जातियों का गलील, जो लोग अंधकार में बैठे थे, उन्होंने बड़ी ज्योति देखी। उसने बड़ी ज्योति देखी। और जो मृत्यु का देश और छाया में बैठे थे, उन पर ज्योति चमकी। हालेलुया। उन पर ज्योति क्या है? चमके। तो मौत की छाया में बैठे हुए लोगों को ऊपर यीशु की आत्मा, यीशु की ज्योति चमकने लगी। आमीन, हालेलुया। ताकि परमेश्वर पैदा हुआ। आमीन। बेतल से नाजरेत आया। आमीन। और नाजरेत से जिस समय अंत फिर से बरीना का आया। आमीन। इसी रीति से यीशु मसीह वहां से यहाँ तक कि यहाँ का लोग अंधकार में बैठा है, ताकि मौत की आत्मा घूम रहा है चारों तरफ कोरोना का वजह से। उस नगर में, जिस नगर में अंधकार था, जिस एरिया में अंधकार था, वहां परमेश्वर ज्योति बनकर आया। आमीन, हालेलुया। उन हर एक लोगों को क्रिसमस मतलब क्रिसमस क्या है? यीशु मसीह एक ज्योति है। आमीन। उस ज्योति को देने आया हर एक लोगों को पर, ताकि तुम मरने के लिए नहीं, ताकि तुम मरे हुए लोगों को जीवित करने के लिए। आमीन, हालेलुया। उस सामर्थ्य पिता उस स्वर्ग छोड़कर इस पृथ्वी पर आया था कि आप हमारे लिए और आपके लिए और लड़ने के लिए और हमें गले लगाने के लिए। आमीन, हालेलुया। एक माँ, एक बेटी, एक स्कूल ब्रदर किसी को तो गले लगाता है और गले लगाना भी चाहता, लेकिन मेरे यीशु मसीह ऐसा खुदा था, वो मौत को गला लगा दिया। आमीन, हालेलुया। ताकि क्यों? उससे भी ज्यादा बढ़कर वो आपसे प्रेम किया। आमीन। जैसा हम लोग मत्ती में आगे पढ़ेंगे सिस्टर, वही अध्याय वचन कंटिन्यू 17। या उस समय से यीशु ने प्रचार करना और यह कहना आरंभ किया, मन फिराओ, क्योंकि स्वर्ग का राज निकट आया है। स्वर्ग का राज निकट आया है। उसके लिए स्वर्ग के राजा यीशु, जीवनदाता, उद्धारदाता, जो आपके पिता बनकर इस पृथ्वी पर आया। आमीन। आपके जीवन में जो आपकी उम्मीदें खो गई थी, आमीन, जो लोग अंधकार में बैठा था, उनकी उम्मीदें टूट गई थी। यदि आज की रात यदि किसकी उम्मीद टूट गई, मेरे जीवन खराब हो चुका है, मेरा कुछ उम्मीद नहीं है, आज उम्मीद दाता, यीशु दाता आपके जीवन में प्रवेश करेगा। क्रिसमस वो नहीं है जो हर साल बनने वाला, क्रिसमस हो जिस दिन आपके हृदय में यीशु मसीह आते, वो सच्चा क्रिसमस है। हालेलुया। ताकि यीशु मसीह जीवन बदलने आया। भले मौत आपको घात करने के लिए, नाश करने आएगा, लेकिन मेरे यीशु की वचन आपको जीवन देने आएगा और वो भी उद्धार देने आएगा। मैं जॉन चैप्टर 10 वही कहता है।
भले मौत की आत्मा मेरे दाहिने बाहिने गिरने दे, कोई फर्क नहीं पड़ता, ताकि जीवन देना हमारे अंदर ही है। आमीन, हालेलुया। रियल क्रिसमस वही हो मेरे प्रिय। क्रिसमस मतलब एंटरटेन करना नहीं, एंजॉय करना नहीं। क्रिसमस मतलब जिस दिन हमारे जीवन में यीशु मसीह आ जाता है, हमारे जीवन रोशनी से आमीन भर जाता है, और हमारे रोशनी हर एक लोगों के ऊपर चमकने लगता है। उसके लिए यीशु के वचन कहते तुम जगत की ज्योति हो। आमीन, हालेलुया। यीशु मसीह ऐसे नहीं कहता कि मैं ज्योति, मेरे द्वारा तू ज्योति है। हालेलुया। उस ज्योति को लेकर उस हर एक के ऊपर जो अंधकार में बैठा था, जो मौत की छाव में बैठा था, उनके ऊपर पवित्र आत्मा आने लगा, और उस दिन उन्होंने क्रिसमस बनाना चालू किया आत्मा के द्वारा। सच्चा क्रिसमस वही है जो आत्मा को जो आत्मा में यीशु की आत्मा आते है, जिसके जीवन बदलाव आते हैं, जिसके जीवन मन परिवर्तन आते हैं, वो सच्चा क्रिसमस है। आमीन, हालेलुया। क्रिसमस हमें सिर्फ हर साल नया कपड़ा लेना, एंजॉय करना नो हो यार। अपने हर एक चीजों को स्ट्रगल करो। जैसा लूक चैप्टर अध्याय 23 वचन 9 कहता है, मैं हर दिन अपनी क्रूस को लेकर चलता हूँ। वो सच्चा क्रिसमस है कि यीशु मसीह एक ही दिन मरा और अनंत काल के लिए जीवंत हुआ। आमीन, जी उठा, ताकि वो हर दिन हमें यीशु के पीछे चल सके। आमीन, वो हर दिन प्रेरित पौल कहता है ना, मैं हर दिन अपनी क्रूस उठाकर मैं यीशु के पीछे बोलता हूँ, ताकि वही सच्चा क्रिस्त है, वही सच्चा भक्त है, और वही सच्चा पास्टर, वही सच्चा लीडर और पास्टर है। हमें अपने ऊपर परमेश्वर आत्मा का जो वरदान दिया है हमें, ताकि उसकी क्रूस को लेकर आगे बढ़ने के लिए। आप दूसरों को चेंज करने मत जाओ, पहले अपने आप को आप चेंज करने ना, लोग आपको देखकर ऑटोमेटिक चेंज होने लगेगा। आमीन, हालेलुया। ताकि हमारे पवित्र आत्मा के सामर्थ्य ऐसा हमारे अंदर भरा है, यदि कोई हमें छू भी गया तो उन लोग चंगाई पाएगा, ताकि चंगाई देने वाला हमारे अंदर है। आमीन, हालेलुया। पवित्र आत्मा जो अंधकार में बैठा था, उनको पर क्या आने लगा? ज्योति। इसी रीति से मेरे जीवन जो अंधकार में मैं बैठा था, मौत की घाट में मैंने बैठा था, मैं कितना बार मैं सुसाइड करने की कोशिश किया था। नया नया जब मैं मुंबई में आया था, जैसे मैं एक नया नया बीसी डालने के लिए मैंने जस्ट चालू किया था, उस समय में मैं सडन जॉब नहीं, कुछ भी नहीं, घर का परेशानी की वजह से, तो मैं जॉब कहाँ से चलो, ऑलरेडी गिरवी तो ऑलरेडी तो मैंने बीसी डाल दिया, लेकिन मेरे पास पैसा नहीं। 10,000 मुझे पहली बारी भरना है। मुंबई में नया हूँ, ऊपर से मुझे कोई पहचानते नहीं है, अभी तक जॉब मिला नहीं है, लेकिन वो विश्वास से मैंने जॉब बीसी डाला तो मुझे कहाँ ना कहाँ जॉब मिलेगा, लेकिन जॉब मिला नहीं प्रियो, और आखिर में अभी पैसा मिलने की नहीं आया। मैं बीटी से लेके जीटीवी स्टेशन आने तक रोते रोते आया, प्रभु क्या करूं? मेरे भाई लोग से उधर उधर पूछते, सब लोग का पास पैसा नहीं था। प्रभु मैं क्या करूं? अभी मैं 25 उम्र हो गया, मेरा ऑलरेडी 5 साल पहला पास, जब भी मेरे 20 था, जब भी 19 चला था, तब उस मेरे अंदर एक ख्याल आने लगा, प्रभु मैं क्या करूं? मैं कोर्स सांझ पे आया, ताकि वहाँ जो बीसी पे 10 लोग नहीं रहता, 50 लोग रहता है, 100 लोग एक 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 बात आने माने, यदि तेरे हाथ से होता नहीं तो कहीं के लिए डाला। एक जवाबदारी मेरे ऊपर आ गया था, एक दबाव मेरे ऊपर आया था, एक मौत की आत्मा मेरे अंदर आती, एक अंधकार की आत्मा मेरे ऊपर आया था। उस समय ज्योति बनकर एक आदमी मेरे सामने आया। आमीन। उसने बोला, पर संतोष तो कोई चिंता मत कर, मैं आपको देता हूँ, मैं आपको हेल्प करता हूँ। जिस दिन हम लोग मुझ खो के बैठता है, उस दिन यीशु की आत्मा हमारे अंदर आ जाता है। आमीन। यदि मेरे पड़ोसी में यदि मेरा फ्रेंड है तो तब यीशु मसीह नहीं आएगा, यदि मेरा वाइफ मेरे साथ है तो तब यीशु मसीह आएगा। जिस दिन तुम अकेला हो जाएंगे, जिस दिन तुम्हारी उम्मीद टूट जाते हैं, उस दिन यीशु की आत्मा तुम्हारे ऊपर आने लगेगा। ताकि यीशु कभी भी अकेला चाहता है वो, ताकि जब जब पिता के पास जाता था वो अकेला जाता था फेलोशिप करने के लिए, भीड़ को नहीं लेके जाता था। वो भीड़ में आकर प्रीच करके जाता था अकेले पिता के पास। उसके लिए मूसा तो अकेला आ जा, मैं लाखों लोगों को नीचे रखकर मूसा तो अकेला आ जा, ताकि मैं तेरे से डायरेक्ट टू डायरेक्ट बात कर सकूं। जिस दिन हमारे परिवार में लगता है, हमें लगता है हर एक चीज है, माँ है, बाप है, धन है, घर है, सब है, लेकिन फिर भी आपके अंदर अकेला महसूस यदि आप करते हो तो पवित्र आत्मा आपको बुला रहा है। जो कोई अपने आप को अकेला महसूस करता ना, उसको पवित्र आत्मा इस समय बुला रहा है। आमीन। ताकि ज्योति देने के लिए, उद्धार देने के लिए, और चंगाई देने के लिए, और सामर्थ देने के लिए। आमीन, हालेलुया। बिकॉज यू आर द स्पेशल, आप परमेश्वर की रचना हो। आमीन। भजन संगीत आमीन लिखने वाला दावीद कहते हैं, तुम एक छोटी सी क्या है? छोटी सी परमेश्वर है। यू आर द स्मॉल गॉड। आमीन, हालेलुया। तो इसके लिए पहले कोरिन्थियों 3:16 कहते हैं, ताकि तुम्हारा शरीर पवित्र आत्मा का मंदिर है,
मैं उसमें निवास करता हूँ, मैं उसमें वास करता हूँ। क्यों? यीशु क्रिस्त मरा इस पृथ्वी पर हमारे लिए, ताकि वो हमारे अंदर निवास रहने के लिए। वो मरकर स्वर्ग में नहीं गया। हमें लगता है उसकी आत्मा हमारे अंदर आया, उसने जाकर यीशु मसीह, ठीक है मैं तो पृथ्वी पर गया, आमीन, गया, हर एक लोगों को उद्धार दिया, सब दिया, फिर भी वो जैसा मरने के बाद उसकी शरीर ऊपर गया, जैसा पिता की दाहिने, और यीशु मसीह बैठकर विनती करता है, पिताजी मैं तो यीशु बनकर चेलों लोग के साथ था, फिर भी चेलों लोग ने मुझे समझ नहीं सका, एक काम कर, मेरे जैसा रहने वाला एक पवित्र आत्मा उसके साथ नहीं परंतु उसके अंदर भेज दे करके एक पवित्र आत्मा को यीशु मसीह ने क्या किया, पिता से विनती किया। तब यीशु के द्वारा पवित्र आत्मा हमारे अंदर डायरेक्ट आने लगा। आमीन। यीशु की जो 12 चेले लोग था, यीशु के साथ था, लेकिन यीशु मसीह को उन लोग कभी भी समझ नहीं सका और बड़े बड़े कार्य कर नहीं सका। जिस दिन पवित्र आत्मा जो उनको अंदर आने लगा, सब लोग आहे भर भर के प्रार्थना करने लगा, आहे भर भर के उन लोग अन्य भाषा करने लगा, आहे भर भर के चमत्कार करने लगा। क्यों? पवित्र आत्मा बाहर नहीं, पवित्र आत्मा अंदर आ गया। हालेलुया। यीशु स्वामी ने हर एक लोगों को बोला, जाओ बिच्छों के ऊपर, सांप के ऊपर मैं तुझे अधिकार देता हूँ, लेकिन आत्मा नहीं आया था। तभी अधिकार दिया था, अधिकार लेके क्या करेगा? आत्मा नहीं तो। यदि मेरा पास हाथ है, हाथ में ताकत ही नहीं तो हाथ लेके क्या करो? ऐसे ही रहेगा। ये हाथ तो है, लेकिन इसके अंदर सामर्थ्य जरूरी है। आमीन, हालेलुया। इसी रीति से उस समय उनको दिया था अधिकार, लेकिन उस अधिकार के साथ वो आत्मा नहीं था। आमीन। यीशु मसीह बोला, ठीक है मैं तो जा रहा हूँ, लेकिन मैं तुम्हारे लिए एक सहायक भेजूंगा, मेरे जैसे रहेगा, वो आपके अंदर से काम करेगा, बाहर से नहीं। आमीन, हालेलुया। वो यीशु मसीह इस पृथ्वी पर जैसे बेतल छोड़कर नाजरीत आया, नाजरीत छोड़कर इस अंधकार में बैठे हुए लोगों को, जो मौत के घाट में रहते हुए लोगों को क्या देने आया? उद्धार देने आया, ज्योति देने आया। वही रियलिटी क्रिश्चियन है, वही वही हमारे लिए क्या है? क्रिसमस है। ये मैंने हालेलुया। यदि आप काम करते हो सब है, फिर भी आप चिंता में है, फिर भी वो आपके लिए क्रिसमस नहीं है। फिर भी आप भले जूना कपड़ा पहनो, फिर भी आप आने दी, तो वो रियलिटी क्रिश्चियन है, वो रियलिटी क्रिसमस है। ताकि आपकी हृदय आनंद है तो हर एक चीज आनंद है। यदि आपकी हृदय आनंद नहीं है तो मैं कौन सा भी कपड़ा पहनो तो क्रिसमस नहीं हो। आत्मा और सच्चाई से करो क्रिसमस। जहां भी रहो, कैसे भी रहो, यहोवा की भय में रहो, वही सच्चा क्रिसमस है। मैंने हालेलुया। हम लोग जहां भी जाते, कैसे भी रहते, लेकिन यहोवा का भय नहीं रहता, मुझे मनुष्य का भय रहता है। लोग क्या कहेगा, क्या देखेगा, क्या नहीं, वो क्रिसमस नहीं है, वो एक फैमिली एंटरटेनमेंट हो जाएगा। आमीन, हालेलुया। यीशु मसीह जीवन देने आया। आमीन, हालेलुया। जिस उस मरियम का पेट से वो आया, हमने पढ़ते मत्ती अध्याय 1 वचन वचन हम लोग पढ़ेंगे 21 से लेके 23 पढ़ेंगे। मत्ती अध्याय 1 वचन 21 टू कंटिन्यू। मत्ती अध्याय 1 में वचन 21 से पढ़ेंगे। वह पुत्र जनेगी, वो पुत्र जनेगी, और तो उसका नाम यीशु रखना, उसका नाम यीशु रखना, क्योंकि वो अपने लोगों का उनके पापों से उद्धार करेगा। उनकी पापों से उद्धार करेगा। एक सेकंड, उनके लोगों के लिए। उनके लोग कौन था? हर एक लोग था, हिंदू, क्रिश्चियन, मुस्लिम, जितना भी लोग, आजकल बहुत सारे जात बढ़ गए और आने वाले दिन में और बढ़ने वाला है। उनके लोगों के लिए क्या है? यीशु मसीह उनके पापों को लेने आया। में कोई ना कोई आपको एक बोझ ले सकता है, चाहे एक टाइम का खाना, एक टाइम का पैसा, एक टाइम का रहने का, लेकिन आपके पाप को उठाने का बोझ मेरे यीशु मसीह लिया। हालेलुया। ताकि किसका अंदर भी सामर्थ्य नहीं जो उन लोग आपके पापों को ले सके। ताकि कोई भी पवित्र नहीं हो, उसके लिए एक पवित्र नेमना चाहता है, एक पवित्र लहू चाहता है, एक पवित्र यीशु मसीह चाहता है। जूना नियम में उन लोग जाता था, बकरी के भीड़ में जाकर, जो कौन सा छोटा बकरी रहता था उसको जाकर उन्होंने पकड़कर बलि देता था। लेकिन वही बकरे के भीड़ में एक यीशु मसीह पैदा हुआ, ताकि उन लोग उस बकरी को छोड़कर यीशु मसीह को लेकर बलिदान देने के लिए, ताकि उसके द्वारा लोग चंगा और उद्धार पाए। हालेलुया। मैंने बोला किसी न किसी का आपका एक बोझ ले सकता है, लेकिन आपके पापों को लेने वाला सिर्फ यीशु आना जरूरी था, तब आपकी जीवन में उद्धार आता है। आमीन। आप विश्वास कीजिए। आमीन। हाँ प्रभु, मैं अभी तक क्रिसमस बना नहीं है, भले देखा भी नहीं, वो कैसा बना था पता नहीं, भी बोलते यदि आपने मुंह से अंगीकार करते, मेरे यीशु मसीह मैं विश्वास करता हूं, मेरा उद्धार करता तू ही है, मैं तुझ पर ही विश्वास करता हूं, तो हो गया, आपके जीवन में एक आनंद आ जाएगा। आमीन, हालेलुया। हमेशा के लिए। आमीन, हालेलुया। और कंटिन्यू पढ़ते सिस्टर।
यह सब इसलिए हुआ ये सब इसलिए हुआ कि जो वचन प्रभु ने भविष्यद्वक्ता के द्वारा कहा था हाँ वह पूरा हो। वो पूरा हो। देखो, एक कुंवारी गर्भवती होगी हाँ और एक पुत्र जनेगी एक पुत्र जनेगी और उसका नाम इमैनुएल रखा जाएगा, उसकी नाम इम्मानुएल रखा जाएगा, जिसका अर्थ है परमेश्वर हमारे साथ। आमेन। उसकी अर्थ है परमेश्वर हमारे साथ। आमेन, हालेलुया। हम परमेश्वर के साथ नहीं है, लेकिन परमेश्वर हमारे साथ है। आमेन, हालेलुया। भले आप उसके साथ बातें करो ना करो, आप उसके साथ चलो ना चलो, यीशु की आत्मा, पवित्र आत्मा, पिता की आत्मा आपके साथ रहता है। आमेन, हालेलुया। हमें लगता है आज मुझे कोई नहीं देख रहा, मुझे लगता है आज मेरा कोई नहीं है, लेकिन पवित्र आत्मा आपके साथ है। आमेन, हालेलुया। उसके लिए मत्ती अध्याय 28 वचन 20वां कहता है, मैं जगत के अंत तक आपके साथ रहूंगा। कोई भी मनुष्य ये नहीं कहेगा प्रभु मैं जगत के अंत तक आपके साथ रहूंगा। नहीं तो हम यीशु के पीछे चलते थे, हम यीशु के पीछे चलने वाला लोग नहीं है, यीशु हमारे पीछे चल रहे, ताकि तू कुछ कर, ताकि मैं तेरे द्वारा लोगों को बता सकूं। हम यीशु मसीह को बोलते हैं, यीशु मसीह आ जा आ जा। यीशु मसीह बोलते पहले तू आ जा, मैं इधर ही खड़ा हूँ, जगत के अंत तक तेरे साथ रहूंगा। तू मेरे साथ मत रहे, ताकि मैं पृथ्वी स्वर्ग छोड़कर पृथ्वी पर तेरे साथ रहने आया हूँ। तू कहाँ ढूंढ रहे? स्वर्ग राज आपके बिना अधूरा है प्रिय, ताकि स्वर्ग में रहने वाला कलीसिया आज पृथ्वी पर चल रहा है। आमेन, हालेलुया। स्वर्ग में भजन करने वाला आज अंटाफिल में, बर्री नाका में आमेन चल रहे। उसके लिए स्वर्ग के राजा आज हमारे बीच में है। आमेन, हालेलुया। क्यों? स्वर्ग हमारे बिना अधूरा है। उसके एक सच्चा आमेन आत्मा एक सच्चाई से वर्शिप करने वालों को ढूंढ रहा है, एक सच्चा उनकी सेवकाई करने वाला चाहिए, उसके आगे पालन करने वाला चाहिए। आमेन, हालेलुया। यदि आप जूना नियम के द्वारा 10 आगे पालन करते हो, तो वो 10 आगे आपको स्वर्ग नहीं लेके जाएगा। यदि आप नए नियम में यीशु का एक भी आगे पालन करते हो, अपने माँ बाप की आदर करो, तो आप स्वर्ग राज में जरूर जाएगा। आमेन, हालेलुया। इसी रीति से यीशु मसीह उस मरियम का गोद में आए, उस मां ने उस बेटे को क्या किया? हक किया, ये मेरा बेटा है करके। इसी रीति से उस बच्चा था, तभी भी उसने गोद में लिया। जिस दिन यीशु मसीह क्रूस पर नीचे आया, जिस दिन में वो अपनी माँ का क्या था, उसमें ही था, उसकी बाहों में था। यीशु मसीह इसके लिए आया ताकि आपको जीवन देने। सच्चा क्रिसमस यही हो मेरे प्रियो। जैसे यीशु मसीह पैदा होकर दूसरों को आशीष के लिए और चंगाई के लिए उदाहरण बना और ऑलरेडी बन चुका था, इसलिए वो पवित्र आत्मा आपके जीवन में है। यदि आप एक सच्चा क्रिसमस बनाना चाहते हो, तो जिस दिन यीशु मसीह ने जो काम किया, वो काम अभी आपको करना है। मैं ये नहीं चाहता आप 100 लोगों को जाओ, 100 लोगों के बीच में जाओ, 50 लोगों के बीच में जाओ। क्रिसमस का दिन, एक दिन आपके घर में एक जन को तो एटलीस्ट इन्वाइट करो जो नवा है। एक दिन एटलीस्ट नहीं होते तो आप एक दिन अपने फ्रेंड के घर पे जाओ, रोड पे जाओ, किसको भी जाओ, हेल्प करो, मदद करो। वो सच्चा क्रिसमस है। यीशु मसीह पैदा हो खुद के लिए पैदा नहीं, वो दूसरे के लिए पैदा हुआ, वो हमारे लिए आया था। आमीन। हम किसके लिए? हमारे लिए। कपड़े किसके लिए क्रिसमस ले रहे? हमारे लिए। खाना किसके लिए बना रहे? हमारे लिए। क्रिसमस किसके लिए बना रहे? हमारे लिए। यीशु मसीह किसके लिए किया था? वो खुद लंगा होता कि हम लोग कपड़ा पहने के लिए, वो खुद मारा था कि हम जीवित रहने के लिए। तो हम क्या कर रहे हैं? सच्चा क्रिसमस हो जैसा आप क्रिस्टी को, यीशु मसीह को फॉलो करते हो, तो जैसे यीशु मसीह ने किया, आप 1% पे करने के लिए तैयार हो जाओ। 99% यहोवा यीरे, यहोवा राफा, यहोवा शालोम आपके साथ रहकर मदद करेगा। सिर्फ एक स्टेप। उसके लिए वचन कहता है, तुम मेरे निकट आ जाओ, तुम पहले मेरे निकट आ जाओ, ताकि मैं तेरा प्रवेश अंदर आकर मैं तेरी द्वारा कार्य कर सकूं। Amen, hallelujah. Nothing is impossible with my God. Amen, hallelujah. ताकि जो मनुष्य से नहीं होने वाला काम, पवित्र आत्मा जो आपके अंदर निवास करते हैं, वो आपके द्वारा बड़ी महिमा, बड़ी मेरिकल करना चाहता है। क्या आप लोग तैयार है क्या? Amen. आप लोग तैयार है क्या? सिर्फ आने वाला इस 25 तारीख को, भले 25 तारीख नहीं क्रिसमस, वो से 25 तारीख की नहीं, जिस दिन हम लोग क्रिसमस बने तो हमारे लिए क्रिसमस है, वही हमारे लिए यीशु पैदा हो जाते हैं। जिस दिन मेरे जीवन में उद्धार आ जाते हैं, जिस दिन मेरे जीवन में आनंद आ जाते हैं, वो मेरे लिए क्रिसमस है। यदि आज मेरे अंदर पवित्र आत्मा आए क्रिसमस बनाने के लिए, तो मैं आज ही चाहूंगा, मैं कल नहीं चाहूंगा। आमीन, हालेलुया। यही एक बहाना है आप लोगों को सुसमाचार बांट सकते हो क्रिसमस के बारे में। अब बाकी समय में तो बोल नहीं सकता। अभी क्या रीजन? आपके दिवाली है क्या? मेरे मैडम को मैंने पूछा, मैडम दिवाली का बोनस दिया क्या? मैंने बोला संतोष दिवाली गया, अभी दिसंबर आ गया,
उसके लिए उन लोग किसको भी आप बोलते हैं ना, अरे यार अभी क्या दिवाली है क्या, उसके लिए बोलो कुछ लोग अभी क्या क्रिसमस है क्या, यीशु के बारे में क्यों बता रहे हैं, कुछ रीजन रहता है, और रीजन का समय में हमको बताना चाहिए। आमीन। यीशु मसीह क्यों एक ही बार मरा और एक ही बार जी उठा, हमने क्यों बार बार बताना है। आमीन। ताकि यीशु मसीह को अभी इस वीडियो के द्वारा यदि कोई नवा लोग सुन रहे, मैं तो उनको मैं बोलना चाहता हूँ, आप पैदा होने से पहले आपकी मम्मी आए थे, इसी रीति से आप पाप करने से पहले मेरे यीशु मसीह आकर आपकी पाप को लेके गया है। आमीन, हालेलुया। इसके लिए मैं आपको सुसमाचार बांटो, ताकि मैं यीशु मसीह हर दिन मेरे अंदर निवास करते हैं, वो हर दिन ये मेरे लिए एक नया नया दिन, नया नया रिवलेशन देता है, वो सच मेरे लिए हर दिन क्रिसमस है। ताकि यीशु मसीह एक दिन मरा और अनंत काल के लिए जीवन, आमीन, जीवन पाया, आमीन, जी उठा, ताकि हम लोग हर दिन जीवित खुदा के हम लोग क्या करते हैं, महिमा करते हैं। तो उस जीवित खुदा की यदि हम लोग आराधना करते हैं, तो हम लोग भी इसी रीति फायर ऑफ द होली गोस्ट के जैसा रहना चाहिए। आमीन, आत्मा के द्वारा। आमीन। भले एक वचन कहता है, आमीन, जो केसर को दे, जो परमेश्वर को, जो परमेश्वर को दे दो। आमीन। भले संसार में जो कुछ भी होता है वो संसार में छोड़ दो। आमीन, हालेलुया। जब मसीह के द्वारा मसीह के दे दो, कन्वर्ट मत करो, यार मेरे घर में परेशानी, यार पर घर में रहेगा, आत्मा में नहीं ना। भले मेरे शरीर में चोट है लेकिन आत्मा में नहीं ना। उसके लिए आमीन, उसके लिए रोमन 13 भी कहता है ना, जो है जो गवर्नमेंट का नियम है वो गवर्नमेंट को दे दो, जो मसीह का नियम है वो मसीह को दे दो। आमीन। आज्ञा पालन करने हमें, जैसा हमें गवर्नमेंट से कहते हैं उसके अनुसार भी चलना है। उसके लिए यीशु ने कहा ना, जो सिक्का जो उनको दे दो, जो केसर को दे दो, यदि शरीर क्या तो शरीर को दे दो, जो आत्मा को दे दो। बहाना मत ढूंढो, यार मेरे शरीर में बीमारी, में आज प्रीच नहीं कर सकता। एक सच्चा गवाही आपको ये बताऊं क्या, मैं अभी तक यहाँ तक खड़े रह के मैं आपसे प्रीच कर रहा हूँ, मैंने अभी तक मैसेज रेडी नहीं किया था, ताकि मैसेज मुझे रेडी करता है। आमीन, हालेलुया। ताकि पवित्र आत्मा जिस समय आएगा ऑटोमेटिक आपके द्वारा बातें करके चली जाएगा। आमीन। एक बार हम लोग पढ़ेंगे मत्ती अध्याय 10 वचन 20 पढ़ते हैं। मत्ती अध्याय 10 में वचन 20, क्योंकि बोलने वाले तुम नहीं हो, बोलने वाला तुम नहीं हो, परंतु तुम्हारे पिता का आत्मा, परंतु तुम्हारे पिता की आत्मा तुम में बोलता है, तुम में बोलता है। आमीन, हालेलुया। बोलने वाला तुम नहीं हो। आमीन। जिस समय आप खड़े हो जाएगा ना, तो पिता की आत्मा आपके द्वारा बोलेगा। आमीन, हालेलुया। फिर से और एक बार पढ़ते सिस्टर, जोर से फिर से सब लोग सुनिए, सब लोग सुनिए। क्योंकि बोलने वाले तुम नहीं हो, बोलने वाला तुम नहीं हो, परंतु तुम्हारे पिता का आत्मा, हाँ, तुम में बोलता है, तुम में बोलता है। आमीन। आप चिंता मत करो मैं क्या प्रीच करूं, यीशु मसीह आपको चुना है, आपको यीशु मसीह को नहीं चुना है। आमीन, हालेलुया। आप चिंता मत करो मैं क्या प्रीच करो, आप रेडी हो जाओ, सिर्फ आप पहला स्टेप आगे बढ़ो, पवित्र आत्मा आपको ऑटोमेटिक कार्य करने के लिए सहायता करेगा। आमीन, हालेलुया। यदि आप आमीन यीशु के पीछे बहुत सारे भीड़ था, आमीन, हालेलुया, बहुत सारे भीड़ था, जो एक 12 साल से, आमीन, 12 साल से एक लहू बहने वाली एक माँ भी, आमीन, हालेलुया, एक माँ भी क्या था, उसका अंदर क्या था, लहू बहने वाला बीमारी था। हालेलुया। तो उसको चंगा पाने के लिए उसने क्या किया, हालेलुया, उसने चंगा पाने के लिए क्या किया, यीशु का भीड़ में जाकर उसने पकड़ा यीशु को वस्त्र की। क्यों यार, यीशु को छूने वाला चंगा नहीं पाएगा, लेकिन जिसके अंदर जो प्यास रहेगा वो चंगा पाएगा। हालेलुया। ये पूछ के लिए पतरस बोलते, अरे आपको तो इतना सारे लोग, भीड़ लोग आपके ऊपर गिरे कि आपको मालूम नहीं यार, हुआ नहीं, अंदर से सामर्थ खींचने वाला एक स्त्री, जिस आप वचन सुनने के लिए बैठता नहीं, प्यासा बंद कर बैठो। जिस समय आपके अंदर एक प्यास बढ़ेगा ना, ऑटोमेटिक जैसा वचन आएगा पकड़ेगा ना, आपके अंदर ऑटोमेटिक सामर्थ, शक्ति, बुद्धि, ज्ञान, विवेक आने लगेगा। आप सुनो, वचन सुनना करके आप बैठेगा चुपचाप, वचन नहीं रहेगा, वचन देदारी नहीं होएगा। उसके लिए उस समय सब लोग ने यीशु का पीछे जा रहे तो सही, गिर रहे तो सही, चूर रहे तो सही, लेकिन किसका पास जो टैलेंट नहीं तो जो यीशु की सामर्थ को खींच सके, जिसका अंदर प्यास है वही यीशु का आत्मा के द्वारा खींच सकते हैं। प्रभु मुझे चंगाई चाहिए, प्रभु मुझे सामर्थ चाहिए, उन लोग उनके वस्त्र को लेगा पकड़ेगा, ताकि हमारे द्वारा प्यास होना जरूरी है। मैं अभी तक काम कर रहा था, मैं बाहर काम कर रहा था, मैं सडनली आकर कार्बोरेटर को पता है
मैं अभी तक बाहर ही था, मैं सडनली आंटी लिसलुक भी बोला तो मेरे आज का मैसेज आगे डाल देना। फिर बाद में हमने डिसाइड किया नहीं, अभी समय तो हम लोग आज ही कर देते हैं। मैं आज का दिन यहोवा ने बनाया, उसमें हम आनंदित बनाएंगे। कल की चिंता नहीं करूंगा, ताकि कल के बारे में चिंता ना कर, लेकिन फिलिप्पी 4:4 कहते हैं सदा आनंदित रहना। आमेन, हालेलुया। तो उसके लिए मैं सदा आनंदित रहूंगा, मैं कल के बारे में मैं चिंता नहीं, आज के दिन यहोवा ने बनाया, इसमें क्यों ना एंजॉय करो। आमेन, हालेलुया। उसके लिए मैं इसमें आज के दिन यहोवा ने बनाया, तो मैं आज ही यहोवा के द्वारा, यहोवा के वचन के द्वारा मैं आपके निकट खड़ा आया हूं। आमेन, हालेलुया। जिस समय उन लोग जो मैं मौत की आत्मा में बैठा था, उनके ऊपर क्या आया? उजाला आया। इसी रीति से मैं चाहता, मेरे को नहीं पता यहाँ कितना लोग का अंदर जो एक अंधेरा भरा है। यदि आप रिसीव करने के लिए तैयार है, वो चमत्कार अभी मैं ऑनलाइन के द्वारा देखना चाहता हूँ, ताकि मैं चंगाई करने वाला नहीं है, ताकि आपका विश्वास आपके अंदर रहने वाला उस सामर्थ्य पिता आपके द्वारा चंगाई करेगा। आमेन, हालेलुया। उस स्त्री वाले डॉक्टर के पास गए, उधर गए, इधर गए, किधर भी चंगा नहीं पाई। इस समय उसने विश्वास किया, जैसे मैं यीशु को वस्त्र को छूते मैं आज चंगाई पाऊंगा। भले उसका वो अमीर थी, सब पैसा बीमारी में हॉस्पिटल में डाल के फिर भी भिखारी बन गए, लेकिन उसको चंगाई मिला नहीं, ताकि उसने विश्वास ही नहीं किया। उसने विश्वास किया टैबलेट पर, उसने विश्वास किया डॉक्टर पर, उसने विश्वास किया अपने आजू पड़ोसी के ऊपर, अपने ऊपर रहने वाला महान सर्वशक्तिमान पर विश्वास कीजिए। आमीन, हालेलुया। वो आधा तो चंगे, वो लेडी, उस 12 साल से लहू बहने वाले लेडी, वो वस्त्र को छूने से पहले चंगी हो गए थे। मैं ये मेरा थिंक है, ये मेरा फेथ है, मेरा विश्वास है। आमीन, हालेलुया। वो वस्त्र भले उसको वचन में लिखा गया, छूने के बाद चंगा पाया, छूने के बाद वो सामर्थ पाया। मेरा विश्वास कहता है वो छूने से पहले ऑलरेडी चंगी हो चुकी थी। सामर्थ्य है, आमीन। जो विश्वास करते हैं उसमें सामर्थ्य है। वो सामर्थ्य के उधर ऑटोमेटिक हर एक गाँव, हर एक दर्द, हर एक फीलिंग निकल के आमीन जाते रहता है। आमीन, हालेलुया। उसके लिए यीशु मसीह की आत्मा हर एक ऊपर उतर कर आया, जो अंधकार में बैठा, जो मौत की आत्मा घूम रहा था। हालेलुया। उस समय जैसे इस समय में कोरोना आत्मा हर जगह में घूम रहा है। चलो कोरोना आएगा चले जाएगा, लेकिन क्या उनके उन लोगों को जो रात में करने वाला है, तो नाइट में जो चोरी घात करने वाला, जो दिन में घर में घुसकर मोबाइल की चोरी, हर एक चोरी करने वाला चोर का क्या करना है? क्या हमारा महिला लोग रोड का साइड जा नहीं सकता, ताकि उसको हर एक लोग बुरे से देखते हैं। क्यों? मौत की आत्मा, वो आत्मा नहीं, वो एक मनुष्य के द्वारा आता है। हालेलुया। परमेश्वर यीशु ने क्यों यीशु मसीह ने जो बहुत सारे जीव जंतु को बनाया, उसने सिर्फ सांप को क्यों चुना? शैतान बन के आने के लिए। और यीशु मसीह के वचन ये भी क्यों कहे तुम लोग सांप की जैसा चतुर रहो? या इसके लिए जैसा यीशु की आत्मा जैसा आया था आदम के ऊपर, तब था उस सांप की, इसके लिए सांप एक आराम से आया, उसने ढारा नहीं, ढाक मैं आ रहा करके एकदम स्मूथ आता है। शैतान भी आपकी जीवन में की स्मूथ आता है। कैसा? नींद के द्वारा, सपने के द्वारा, मोबाइल के द्वारा, बातों के द्वारा। जहाँ बातें जाते होते वहां पाप ज्यादा हो जाते हैं, वहां सांप आ चुका है। जहाँ आप ज्यादा सोचने लगते हैं वहां सांप आने लगता है। जहाँ ज्यादा आप मोबाइल पे बैठे जाते हैं वहां सांप आने लगता है। पिक्चर के द्वारा, गेम के द्वारा, वीडियो के द्वारा, हर एक सांप को। वो समय में तो सिर्फ एक ही सांप था, इस समय में तो 100 सांप आ चुका है। हर एक लोगों का अंदर एक एक सांप है। चतुर बनो, सांप मत बनो। हालेलुया। यीशु के वचन कहते हैं सांप की जैसे चतुर हो, लेकिन सांप मत बनो। उसको लेकर आप वीडियो गेम में उस समय व्यर्थ मत करो, वो भी एक सांप की चालन है। हम लोग लेकर वीडियो को देखकर कुछ करते रहते हैं, वो भी एक सांप की जैसा क्या है? पापी है। तो उसके लिए हर दिन हमें सावधान रहना है, और यहोवा के आत्मा में हमें बलवान होना है और बलवंत होना है और आगे बढ़ता रहना है। मैं इसी रीति से सच्चा क्रिसमस हो, ये मैं फिर से कहता हूँ, यदि आपके जीवन में आप अभी भी यहोवा की ओर आप मुड़ना चाहते तो एक ही वचन में आपके लिए मैं पढ़ना चाहता हूँ, रोमन्स ये मेरा लास्ट वचन रहेगा। रोमन्स अध्याय 5 वचन हम पढ़ेंगे। रोमियो अध्याय 5 में वचन 9। 5 में वचन 9। अतः जबकि हम अब उसके लहू के कारण धर्मी ठहरे, तो उसके द्वारा परमेश्वर के क्रोध से, पवित्र आत्मा के क्रोध से क्यों ना बचेंगे। हालेलुया।
भले इस प्रीत आत्मा के द्वारा भले कितना भी क्यों ना हो, उसके द्वारा हम लोग बचाए जाते हैं हर दिन। ये मेरे वचन को आप हर दिन भी अपने ऊपर घोषणा करेगा ना, भले संसार में कुछ भी हो जाए कोई फर्क नहीं पड़ता, ताकि महान जो है आपके अंदर ही है। मैं हालेलुया। ताकि ज्यादा समय न होने के कारण मैं आगे बढ़ना नहीं चाहता, फिर नेक्स्ट टाइम मैं आऊंगा। मैं इस समय सब लोग अपने आंखें बंद करेंगे। थैंक यू लॉर्ड फादर, थैंक यू जीसस, थैंक यू होली स्पिरिट। पिता परमेश्वर, इस समय में आपके बेटा होने के खातिर प्रभु, इस समय परमेश्वर जितना लोगों का जीवन में प्रभु अंधकार है, मैं नहीं जानता हूँ। जितना लोगों का पीछे प्रभु मौत का आत्मा मंडरा रहा परमेश्वर पता नहीं, लेकिन उस मौत की आत्मा उनके पीछे परमेश्वर आने से पहले प्रभु आपने मौत को ठकरा कर परमेश्वर उस मौत को भी आपने हरा दिया। हम लोग विश्वास से भी बढ़कर करके आपके वचन कहते हैं पिताजी, हम लोग परमेश्वर जो चीज नहीं है उसके लिए हम लोग चिंता करने वाला नहीं है, परंतु जो चीज है उसको लेकर हम लोग आनंदित करने वाला है पिताजी। इस समय जितना लोग परमेश्वर, हाँ, हमारे कलीसिया के बारे भी लोग जो परमेश्वर अंधकार में जाने से परमेश्वर भले परमेश्वर उनके घर भी उनके लिए एक अंधकार बन चुका है, उनके एक शाप उनके लिए एक अंधकार बन चुका है, उनके एक गुस्सा उनके लिए एक अंधकार बन चुका है। प्रभु वो आनंददाता यीशु की आनंद प्रभु इनको ऊपर चमकने के लिए और आने के लिए पिताजी में प्रार्थना करता है परमेश्वर, ताकि आपने जीव उठा परमेश्वर, आपने उस मरियम के पेट में से इसके लिए आता कि आप हर एक लोगों को पाप को ले सके, हर एक लोगों का चेहरे को ऊपर उदासी को हटाने के लिए, चिंता को हटाने के लिए, हर एक परमेश्वर हर एक डिप्रेशन के आत्मा को अपने चेंज करने, उस आनंद देने वाला यीशु को अपने पृथ्वी पर आप सिर्फ हमारे लिए आए पिताजी। परमेश्वर उस फिलिप्पी 4 से जैसे कहते हैं सदा आनंदित रहो। परमेश्वर उस वचन को लेकर परमेश्वर हर एक लोगों को परमेश्वर में आशीष घोषित करता था कि सब लोग आनंदित रहने के लिए पिताजी, हर एक लोगों को उत्साहित करना परमेश्वर, आज की रात होने देना परमेश्वर, तेरी रोशनी जैसे उस अंधकार में बैठे हुए लोगों को ऊपर जैसा रोशनी आया था प्रभु, इस रीति से आपके जीवन की रोशनी, आपके वचन की रोशनी परमेश्वर हर एक लोगों को ऊपर आने के लिए पिताजी मैं प्रार्थना करता हूँ, वो भी यीशु के नाम के द्वारा पिताजी। आपने मेरी प्रार्थना सुना और कबूल किया, उसके मैं आपको कोटि कोटि धन्यवाद करता पिताजी। सारे आदर गौरव महिमा नाज़रेत यीशु के नाम से मांगते पिताजी, सुनो और कबूल कीजिए। आमीन आमीन आमीन। Thank you. God bless you.